સમગ્ર દેશમાં ત્રીજી લહેર અંગે અનેક આશંકાઓ પ્રવર્તી રહી છે, ત્યારે કોરોનાની ત્રીજી લહેર ક્યારે આવશે તે આપણા પર નિર્ભર છે। આ નિવેદન આપ્યું એમ્સના ડાયરેક્ટર ડોક્ટર રણદીપ ગુલેરિયાએ। તેમણે કહ્યું છે કે કોરોનાની ત્રીજી લહેર ક્યારે આવશે અને કેટલી ખતરનાક હશે તે આપણા વ્યવહાર પર નિર્ભર કરે છે। કોવિડને અનુરૂપ વર્તન, ભીડથી બચવું, રસી લગાવી જેવા પગલાં આપણને બચાવી શકે છે। વાયરસ કેવો વ્યવહાર કરશે તે આપણે નક્કી નથી કરી શકતા, પરંતુ માનવીના વ્યવહાર પર નિર્ભર કરે છે। સાથે તેમણે શાળાઓ ખોલવા મામલે મહત્વનું નિવેદન આપ્યું છે। ડોક્ટર ગુલેરિયાએ કહ્યું કે જ્યાં પોઝિટિવિટી રેટ ઓછો છે ત્યાં સ્કૂલ ખોલી શકાય છે। સાથે તેમણે કહ્યું છે કે મારું માનવું છે કે સપ્ટેમ્બર સુધીમાં બાળકો માટે રસી ઉપલબ્ધ થઈ જશે। जब भी बाहर जाएं मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, हाथ धोएं, तो हम थर्ड वेव को डिले कर सकते हैं और थर्ड वेव में इतने ज्यादा केसेस नहीं होंगे। इसके साथ साथ अगर हम वैक्सीनेट करें और ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आए और अपने आप को वैक्सीनेट करें तो इम्यूनिटी भी बढ़ेगी कम्युनिटी में और उससे भी केसेस की सिवियरिटी नहीं होगी और केसेस के नंबर्स भी कम होंगे। इसलिए जैसे हम यूके में देख रहे हैं कि जैसे जैसे उनमें की वैक्सीनेशन हुई है तो ऑल्दो उनके केसेस बढ़े हैं, उनके हॉस्पिटल एडमिशंस नहीं बढ़ी, उनकी डेथ रेट्स नहीं बढ़ी हैं। तो अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाएं और अगर हम वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों की करें तो हमारे जो वेव है वो भी कम होगी और वो भी इतनी जल्दी नहीं आएगी। हम स्कूल खोल सकते हैं उन क्षेत्रों में जहां पे पॉजिटिविटी रेट बहुत कम है, जहां केसेस बहुत कम है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि कई बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा पाए हैं। मैं एक परिवार को जानता हूं जहां उन्होंने कहा कि उनका बच्चा जो अभी स्कूल गया नहीं है और वो यही सोचता है कि सुबह यूनिफॉर्म डाल के अगर आप कंप्यूटर के सामने बैठ जाओ तो यही स्कूल है। तो बच्चों को जो सोशल इंटरेक्शन है और बच्चों से आपस में घुल मिल के जो सोशल बॉन्डिंग होती है और जो और चीजें हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, जो फिजिकल स्कूल में हो सकती हैं, वर्चुअल में नहीं हो पाती, वो बहुत जरूरी है। और इसलिए मेरा मानना है कि हमें स्कूल ग्रेडेड मैनर में खोलने चाहिए, साथ साथ सर्वेलेंस करने की जरूरत है। हमारे देश में स्कूल में रश क्राउड ज्यादा रहता है तो हम ग्रेडेड मैनर में जैसे आधा स्कूल एक दिन खोला, दूसरा आधा स्कूल दूसरे दिन खोला, जिससे भीड़ कम हो और लोग दूर दूर बैठ सकें, उस टाइप का एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है उसके रिक्रूटमेंट हो गया, फॉलोअप भी चल रहा है और काफी तेजी से काम चला है। तो सब लोगों की उम्मीद यही है कि सितंबर तक उसकी वैक्सीनेशन भारत बायोटेक का अप्रूवल आ जाना चाहिए, रेगुलेटरी अप्रूवल। जाइडस कैडिला की स्टडी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, उन्होंने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई भी किया है और उन्होंने बच्चों में भी वैक्सीन दिया है, तो इसलिए वो वैक्सीन भी बच्चों में अप्रूव हो जाना चाहिए। फाइजर का वैक्सीन ऑलरेडी यूएस FDA अप्रूव्ड है बच्चों के लिए। इसलिए मेरा मानना है कि सितंबर तक वैक्सीन जो है हमारे देश में बच्चों के लिए उपलब्ध हो जाएगी और जैसे हम 18 से 45 साल के लोगों में वैक्सीन लगा रहे हैं, इसी तरह से हम बच्चों में भी लगा पाएंगे और इस तरह से उनको प्रोटेक्शन और मिल पाएगा। पेरेंट्स में भी और अथॉरिटीज में भी कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा कि अब बच्चे सेफ हैं और इससे हम कोविड से निकलने में हमें और ज्यादा मदद मिलेगी।